ये देखो कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें हमारी क्या है बच्चों, इफ स्टेटमेंट आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इफ स्टेटमेंट, जैसा कि कंडीशनल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि समथिंग विल हैपन ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन हम इसमें यूज करेंगे, इफ कंडीशन, ठीक है। तो जब भी कभी कंडीशनल आउटपुट होता है ना, तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि कंडीशन क्या होती है। कंडीशन क्या होती है, जो कंडीशन का रिजल्ट होता है वो होता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। जैसे हम लिख देंगे प्रिंट 4 ग्रेटर देन 9, इसका रिजल्ट क्या आएगा, या तो 4 9 से बड़ा है 4 9 से छोटा, दो ही चीजें हो सकती है, ठीक है। ओके, ठीक है। अगर 4 9 से बड़ा है तो उस केस में रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। सॉरी, अगर 4 9 से बड़ा, हमने ये कंडीशन दी है, तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अगर मैं मान लो यहाँ पे लेस देन का साइन लगा देती हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रू। ये 4 लेस देन 9, 4 लेस देन 9 तो होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। अगर मैं यहाँ दो वेरिएबल ले लूं, a इक्वल्स टू 4 और मैंने ले लिया b इक्वल्स टू 9, मैंने यहाँ पे दे दिया a ग्रेटर देन b, तो इस केस में ये क्या आउटपुट शो करेगा, यहाँ पे a ग्रेटर देन b, 4 ग्रेटर देन 9, दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो ये यहाँ पे फॉल्स शो कर देगा। अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, यहाँ पे 9 कर देती हूँ और यहाँ पे 4 कर देती हूँ, तो उस केस में क्या रिजल्ट ट्रू डिस्प्ले करेगा, ये ट्रू। व्हाट इफ बोथ द वेरिएबल्स आर हैविंग सेम वैल्यू, रिप्लाई करना मुझे, इफ बोथ द वेरिएबल्स आर हैविंग सेम वैल्यू, तो उस केस में क्या ये आपको आउटपुट देगा, इक्वल। इक्वल तो होता ही नहीं। मैंने अभी क्या बताया आपको, जो कंपैरिजन करते हो a ग्रेटर देन b, यू आर कंपेयरिंग समथिंग, तो या तो यस है आंसर या तो नो है। हाँ, कौन बोल रहा था अभी, कौन सा बच्चा बोल रहा था, ट्रू आएगा, a ग्रेटर देन b फॉल्स आएगा। इसने सिर्फ ये चेक करना है वेदर a इज ग्रेटर देन b, और दूसरी किसी भी बात से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो a ग्रेटर देन b का मतलब क्या है, a इज नॉट ग्रेटर देन b, अगर इक्वल है तो भी ग्रेटर नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या आउटपुट शो कर देगा बच्चों, अच्छा रिप्लाई था आप लोगों का, फॉल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज स्टडी की है, जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हो ना, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमेशा ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, नॉट इक्वल टू अलग से कुछ नहीं होता, जिस भी ऑपरेटर के आगे आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दोगे ना, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाने से उसका रिजल्ट वाइस से वर्सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका रिजल्ट, ठीक है। जैसे मैंने इक्वल टू से पहले लगा दिया तो नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन से पहले लगा दूंगी तो नॉट ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नोट का साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये 1 के ऊपर होता है बच्चों, तो ये आप किसी भी ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। एक पॉइंट और क्लियर करना आप लोग, कौन सा पॉइंट क्लियर करना, ये जो इक्वल टू है, जब भी आप कंपेयर करते हैं देन यू हैव टू राइट डबल इक्वल टू साइन। आप सिंगल इक्वल टू लगाओगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें यहां करके देख लेते, a इक्वल्स टू b, हमने एग्जीक्यूट किया, एरर आ गया, ठीक है। एरर क्यों आ गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, इसका मीनिंग निकल के आता है बच्चों दैट यू आर असाइनिंग वैल्यू ऑफ b टू a,
ओके, जो b की वैल्यू है यू आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ b टू a। आप b की वैल्यू a को असाइन कर रहे हो, दिस इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे यहाँ लिखा ना a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 9, तो इसी हिसाब से असाइनमेंट जो होता है वो आप कभी भी प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं कर सकते। ठीक है, असाइनमेंट आप नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे इसने एरर दे दी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बाकी भी हम लोग यहाँ पे करके देख लेंगे। जैसे इफ स्टेटमेंट करेंगे ना, तो यहाँ लगाएंगे हम डबल इक्वल टू एग्जीक्यूट रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, हुआ क्लियर? तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमको पता चल गए हैं अब कौन से हैं। कल हमने इफ कंडीशन स्टार्ट किया था। जो इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन के कितने वेरिएशंस होते हैं बच्चों? इफ कंडीशन के होते हैं 3 वेरिएशंस। ठीक है, 3 वेरिएशंस कौन से किए थे हम लोगों ने, बताओ? 3 वेरिएशंस किए थे कल हमने इफ के। नहीं याद? देखो, फर्स्ट वेरिएशन था हमारा इफ, सेकंड वेरिएशन था, अब बोलो कुछ याद आ जाए तो, इफ एल्स, और तीसरा वेरिएशन क्या था? इफ एलिफ, एलिफ, ये एलिफ मीन्स एल्स इफ, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये कितने, एक इफ के बाद कितने भी एलिफ यूज हो सकते हैं। ठीक है, एक इफ के साथ सिर्फ एक एल्स यूज हो सकता है, लेकिन एक इफ के साथ कितने भी एलिफ आप यूज कर सकते हो, जितनी भी चाहो उतनी ही कंडीशंस दे सकते हो। ठीक है, और लास्ट में एल्स। जो एल्स होता है, एल्स हमेशा आप सबसे लास्ट में लिखते हैं। जो एल्स होता है, एल्स हमेशा सबसे लास्ट में लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे आपने यहाँ पे इफ लिख दिया, फिर एलिफ लिख दिया, फिर यहाँ एल्स लिख दिया, फिर यहाँ एलिफ एलिफ है, ऐसे नहीं। इसका सही जो हायरार्की क्या होती है, फर्स्ट यू हैव टू राइट इफ, देन एलिफ 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 और फिर एल्स। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है कि भाई ये सारा है क्या, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको डेली लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे ये आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल बनता है इसका, देखो। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आप कंडीशनल कोई स्टेटमेंट किसी को देते हो, जैसे सपोज करो आप क्या कर रहे हो, आपकी मदर जाती है मार्केट। ठीक है, आप अपनी मदर को क्या बोलते हो कि मेरे स्कूल में है ना फेयरवेल है, और फेयरवेल पे हम 11th क्लास स्टूडेंट्स हैं या 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं, हमारा ड्रेस कोड है वी हैव टू वियर ब्लैक। ठीक है, लोअर जो है वो हमको ब्लैक डालना, दिस इज आवर ड्रेस कोड। ठीक है, तो आप अपनी मम्मी को ऑप्शन ही नहीं देते, आप सीधा अपनी मम्मी को ये बोलते हो कि इफ यू विल गो टू द मार्केट, if you will go to the market, then bring one black jeans। ठीक है, एक ब्लैक जीन आपको चाहिए। आपने अपनी मदर को सीधा सा ये कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, आपने ये क्या किया, इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे ये इफ यू विल गो टू द मार्केट, दिस इज कंडीशन। ये क्या है बच्चों, कंडीशन है ना। इफ योर मदर विल गो टू द मार्केट, अगर इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, देन उनको ये काम करना है ना। तो ये कौन सा केस हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला केस, व्हेन ओनली इफ इज देयर। इफ यू विल गो टू द मार्केट, देन ब्रिंग वन ब्लैक जीन्स। ठीक है,
एक ये फर्स्ट वाला केस हो गया। सेकंड वाले केस के लिए हम क्या एग्जांपल लेंगे, यही एग्जांपल है हमारा, लेकिन आप क्या करते हो, उसका एल्स पार्ट भी दे देते हो। ठीक है, इफ यू विल गो टू द मार्केट देन ब्रिंग वन ब्लैक jean, else means otherwise ask papa to bring। ओके, देखो इसमें क्या हुआ बच्चों, दिस इज अ कंडीशन। इसमें ये क्या है, आपकी कंडीशन है। ठीक है, इफ यू विल गो टू द मार्केट, अगर इसका रिजल्ट ट्रू होता है तो उस केस में क्या होगा, योर मदर विल ब्रिंग वन पेयर ऑफ जीन फॉर यू। ठीक है, सॉरी, वन जीन फॉर यू। अब अगर इसका रिजल्ट फॉल्स होता है, दूसरा चांस भी तो है ना, इसका रिजल्ट ट्रू है देन शी विल ब्रिंग। अगर इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स होता है, ये जो कंडीशन है, कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स होता है, उस केस में क्या होगा, दैट योर फादर विल ब्रिंग डेफिनेटली, बिकॉज नेक्स्ट डे यू हैव टू वियर इट। ओके, तो इसमें एल्स वाला पोर्शन चलेगा ही चलेगा। जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी ना बच्चों, इसमें चांस था कि आपका आउटपुट आए या आपका आउटपुट नहीं आए। ठीक है, इस वाले के अंदर जो आउटपुट है वो आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था। अगर कंडीशन ट्रू होती तो ये वाली प्रोसेसिंग हो जाती, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती तो उस केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं होना था। लेकिन जो सेकंड वाला केस है वो कौन सा है हमारा, इफ एल्स वाला। इफ एल्स वाले में कुछ ना कुछ जरूर एग्जीक्यूट होता है। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो जो इफ में लिख रखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स वाला पोर्शन तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ एल्स इफ वाला। फिर आ गया हमारा इफ एलिफ एलिफ एलिफ, मतलब इफ फर्स्ट कंडीशन इज देयर, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो वो वाला प्रोसेसिंग चल जाएगी। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है देन देयर इज अनदर कंडीशन, अगर वो कंडीशन भी फॉल्स होती देन देयर इज अनदर कंडीशन। एंड लिमिट ऑफ कंडीशंस आर देयर, आप कितने भी एलिफ लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे हम ये वाला केस ले लेते हैं, सेम केस, इफ यू विल go to the market then bring one black jean, otherwise ask, किसको पूछे, चलो तुम्हारे दादाजी को पूछ लेते, otherwise ask दादाजी to go to the market and bring one then bring one jean, otherwise पापा will bring। ठीक है, ये आपकी कंडीशन होगी। देखो इसमें देखो, इफ देन कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली प्रोसेसिंग चल जाएगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये क्या करेगा, ये वाले इफ को चेक करेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है,
तो ये जो है ये है हमारा पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ इफ कंडीशन। अगर किसी को अभी ये थोड़ा सा कच्चा पक्का समझ में आया है तो टेंशन नहीं लेना, हम जब इसको अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके करेंगे, ठीक है, प्रॉपर पाइथन की लैंग्वेज में, तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेंगे हम सभी के लिए। ठीक है, हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। आपकी जो कंडीशंस हैं वो डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। सपोज करो योर टीचर विल आस्क यू दैट टेल दैट स्टूडेंट सोनिया की जो हाइट है वो स्टूडेंट सोना से कम है कि ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सोनिया इज टॉलर देन, क्या ले ले, शंभू ले लेते हैं, बढ़िया सा नाम लेते हैं, शंभू। ठीक है, टेल सोनिया इज टॉलर देन शंभू। ठीक है, टीचर ने क्या पूछा है आपसे, सोनिया शंभू से लंबी है, आपको बताना है हाँ। ठीक है, तो आप क्या कंडीशन दोगे इधर, इफ, देखो मैं पहले क्या लिखना होता है आपको, इफ स्मॉल में। ठीक है, अब ये आप साथ के साथ इसका सिंटेक्स भी समझ लेना। इफ के बाद आपको क्या लिखना होता है बच्चों, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन क्या है, सोनिया इज टॉलर देन शंभू, मीन्स जो सोनिया है, सोनिया इज मोर देन शंभू। अब आप ये दो वेरिएबल तो लेंगे, अब ये कंपेयर किसको करेगा, इनकी हाइट को कंपेयर करेगा। तो आपको क्या करना है, इनकी हाइट से रिलेटेड डेटा पहले आपके पास होना चाहिए। आप किसको कंपेयर करेंगे, हाइट ऑफ सोनिया और हाइट ऑफ शंभू, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इट मींस आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, किससे रिलेटेड, हाइट ऑफ सोनिया और हाइट ऑफ शंभू से रिलेटेड डेटा होना चाहिए। हम ले लेते हैं डेटा, सोनिया इक्वल्स टू हमने लिख लिया 5 फीट और शंभू इक्वल्स टू हमने लिख लिया 4 फीट। दोनों की हमने हाइट यहाँ पे स्टोर कर दी। अब ये इसको कंपेयर कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ सोनिया इज मोर देन शंभू, देन, देन के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, कॉलन। ठीक है, देन के लिए क्या लगाते हैं, कॉलन, एंटर। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रिंट, मैसेज प्रिंट कर देना, सोनिया इज टॉलर। ठीक है, टॉलर लिख दे, चलो लिख दिया। क्वेश्चन सिर्फ यही था कि सोनिया लंबी है शंभू से। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सोनिया इज टॉल, क्यों, क्योंकि सोनिया की हाइट हमने यहाँ पे ज्यादा दी है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम इसकी हाइट को उल्टा कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा बताओ, सुहाना, सही गलत कुछ बताओ, जीनल, यस मैम। शिवम, रिप्लाई करो बच्चों, गौरव, कोई भी रिप्लाई कर दो। क्या आप लोग दिमाग लगाओ ना, क्या करेगा ये आपके हिसाब से, अभी हमने इतनी देर कंसेप्ट किया है, कुछ तो समझ आएगा। फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा, और एक आधा रिप्लाई और दो, फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, चलो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा।
क्यों? क्यों? चलो अभी देख लेते हैं क्यों नहीं किया इसने। देखो, आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ कंडीशन को समझना है। किसी ने आपको ये बोला कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो मुझे दे दो, तो आप क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? अगर आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो दे दोगे, नहीं तो कुछ नहीं करोगे, है ना? यस मैम। फॉल्स तो आया ही नहीं ना कहीं से, फॉल्स का तो पॉइंट ही नहीं आया। एक सेकंड, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के पास कॉमन सेंस नहीं होती है। उसको आपने जितना कह दिया वो सिर्फ उतना ही काम करेगा, है ना? अगर हम ह्यूमन बीइंग हो, अगर मान लो हमें कोई ये बोले कि भाई चेक करके बताना कि सोनिया की हाइट शंभू से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि मैडम ज्यादा है, या क्या बोलेंगे मैडम कम है, नहीं मैडम दोनों बराबर है ना? हम लोग इस हिसाब से रिप्लाई, हमें कॉमन सेंस पता है, ठीक है, कि भाई आप उस केस में क्या रिप्लाई करोगे। कई बारी आप टू द पॉइंट रिप्लाई करते हो, ठीक है, कि जब क्लास में झगड़ा हुआ तो आप क्लास में थे? मैडम मैं क्लास में नहीं था, बस टू द पॉइंट आपने रिप्लाई करा। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, आपने जज कर लिया कि यहाँ पे मुझे सिर्फ इफ का रिप्लाई करना है, या यहाँ पे मुझे एल्स का रिप्लाई करना है, या इफ एल्स एल्स इफ एल्स इफ का भी रिप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ये बोले कि भाई तेरे पास, सपोज करो कहीं पिकनिक गए हो, वहां पे कोई टिकट लेनी है, फ्रेंड के पास कम पैसे पड़ रहे हैं, वो बोल रहा है यार तेरे पास एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दे, तो आपके पास होगा तो आप दे दोगे, नहीं है तो आप अरेंज भी कर दोगे, क्योंकि हमारे पास कॉमन सेंस होती है, कंप्यूटर के पास नहीं होती। तो इसको जितना लिख दिया उतना ही रिप्लाई करेगा बच्चों, फॉल्स नहीं देगा। हमने क्या बोला है, इफ सोनिया ग्रेटर देन शंभू, देन देन मतलब कोलन, देन प्रिंट सोनिया इज टॉलर, बस बात खत्म, आगे इसने दिमाग ही नहीं लगाना। अच्छा, हम ये देख सुनना चाहते हैं कि सोनिया लंबी है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट चेंज हो गया है, टेल सोनिया इज टॉलर देन शंभू, वो उससे लंबी है ये बताओ, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, टेल वेदर, अभी देखो हम इसी स्टेटमेंट को चेंज कर लेंगे, वेदर सोनिया इज टॉलर देन शंभू और नॉट, उससे लंबी है कि नहीं, देन वी विल रिप्लाई बोथ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया है, जो क्वेश्चन चेंज हुआ बच्चों उसके हिसाब से हमारा रिप्लाई भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सोनिया उससे लंबी है कि नहीं, सोनिया इज ग्रेटर देन शंभू, प्रिंट सोनिया इज टॉल, एल्स, एल्स क्या प्रिंट कर दो, अगर मान लो सोनिया की हाइट शंभू से ज्यादा नहीं है तो उस केस में क्या होगा, योर आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है। प्रिंट सोनिया इज नॉट टॉल, ओके, ये आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा, अभी इसमें क्या है, मैं यहाँ सेम वैल्यू डाल देती हूँ, यहाँ मैंने 5 डाल दिया, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्या आउटपुट देगा, अब जरा बताओ फटाफट। एरर देगा मैम, क्यों? आपने एल्स के बाद कोलन नहीं लगाया हुआ। वेरी गुड, मैंने एल्स के बाद कॉलन नहीं लगाया। चलो अब ये क्या देगा, अब भी एरर देगा मैम, आपने लास्ट में वो नहीं लगाया हुआ, सोनिया इज नॉट टॉल मेरे Sonia is not tall. ओके, चलो चलो ये भी हमने कर दिया। अब क्या एरर देगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। Sonia is tall. ये दे देगा, है ना, ये दे दिया इसने। अगर मान लो हम इसको 3 कर देते हैं तो उस केस में क्या आउटपुट देगा ये, सोनिया इज नॉट टॉल। सोनिया इज नॉट टॉल, वेरी गुड। अगर मैं दोनों में 4 कर देती हूँ तो क्या आउटपुट देगा, आप बताओ मुझे। ब्लैंक दे देगा। नहीं. ब्लैंक दे देगा, और कोई रिप्लाई,
गौरव मैम नहीं देगा क्या नहीं देगा? कुछ कुछ भी नहीं देगा, ब्लैंक दे आउटपुट देगा। यू मीन टू से इट विल शो नथिंग, कुछ तो शो करेगा। यस मैम क्या शो करेगा? कुछ शो नहीं करेगा मैम तो कर दिया तो ये लो, सोनिया इज नॉट टॉल। ये हमने क्या किस हिसाब से सोचा है, ये आप लोगों ने अपने दिमाग के हिसाब से सोचा, क्योंकि हमारे पास तो कॉमन सेंस है ना। ये टॉल नहीं है, शॉर्ट नहीं है, इक्वल है। तो यहाँ हमने बोला है सोनिया इज ग्रेटर देन शंभू, सोनिया इज टॉल। एल्स एल्स इसको कुछ नहीं देखना है, एल्स इसको ये प्रिंट कर देना है, ये होता है एल्स पोर्शन। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है बच्चों, तो एल्स वाला पोर्शन डेफिनेटली चलेगा। ये पॉइंट अभी लिख लेना, ठीक है। इफ एल्स इज देयर इन एनी इफ कंडीशन देन डेफिनेटली समथिंग विल बी एग्जीक्यूटेड। जैसे अभी आपने क्या बोला यहाँ कि कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा मतलब क्या है, ना तो ये चला ना तो ये चला, है ना। लेकिन इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, सोनिया ग्रेटर देन शंभू, 4 ग्रेटर देन 4 नहीं है भाई, 4 से बड़ा, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एल्स वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। आया समझ में? तो ये क्या है, यहाँ पे क्या शो करेगा, सोनिया इज नॉट टॉल। In each and every case, it will show Sonia is not tall. In only one case, it will show Sonia is tall when value of Sonia variable is more than value of Shambhu variable. आया समझ में? सोनिया वेरिएबल की वैल्यू जब शंभू से ज्यादा है तो ये मैसेज दे देगा, अदरवाइज इन ईच एंड एवरी केस इट विल शो दिस मैसेज। आए एल्स का काम समझ आया? एल्स तो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा, ठीक है। एल्स है खोटा सिक्का, जब कुछ काम नहीं देता है तो खोटा सिक्का चलता है हमारा, ठीक है। होता है ना, जब आपके पास पैसे नहीं होते तो जो सबसे फटा पुराना नोट कहीं दबा हुआ होता है, आप उसको यूज करते हो। तो दिस एल्स इज लाइक दैट, खोटा सिक्का, ठीक है। तो ये तो चलेगा ही चलेगा। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन है ना, हम फिर चेंज कर लेते हैं। एक आप लोगों को बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है बच्चों, दैट इफ योर इफ स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी इफ कंडीशन जो है वो उस पे डिपेंड करती है, ओके। अब हम क्या करते हैं, क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ गई, अब आ गई। मैं बोलना ही शुरू नहीं करा था, आएगी कहां से। चलो अभी स्टार्ट करते। देखो ये क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को क्या लिखते हैं हम लोग, टेल दैट सोनिया इज ओके, कंपेयर सोनिया's height and शंभू's height, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कंपेयर सोनिया's height एंड शंभू's height, ये बोल गया। तो जब आपको कंपेयर करना है तो आपको तो सारी एस्पेक्ट बताने पड़ेंगे ना। तीन ही सिचुएशंस हो सकती है, किसी की हाइट दूसरे से ज्यादा है, कम है या इक्वल है ना। तीन सिचुएशंस हो सकती है, तो उसके बेस पे हमारी कंडीशन एक से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कैसे, सोनिया इज मोर देन शंभू, तो उस केस में प्रिंट कर दे सोनिया इज टॉल, ठीक है। अदरवाइज हमारी दूसरी कंडीशन हो जाएगी, सोनिया शंभू से
टॉल नहीं है तो क्या हो जाएगा, सोनिया शंभू से शॉर्ट है। तो हम चेक करेंगे एलिफ सोनिया इज लेस देन शंभू। अगर सोनिया शंभू से लेस है देन ओके, देन क्या करेंगे, प्रिंट सोनिया इज शॉर्ट। ठीक है, सोनिया शॉर्ट है। ठीक है, एल्स क्या कर दें, एल्स क्या कर दें, बोथ आर सेम इन हाइट, ये डिस्प्ले कर दे। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे चलेगी बच्चों, इफ सोनिया इज ग्रेटर देन शंभू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अगर ये कंडीशन, देखो ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, ये वाला मैसेज एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, दूसरा चांस क्या हो सकता है, ये कंडीशन फॉल्स है, सिर्फ ये कंडीशन फॉल्स है ना, उसी केस में ये दूसरी कंडीशन पे जाएगा। आया समझ में, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस केस में ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये कंडीशन अगर फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करेगा, ये एल्स वाला पोर्शन डेफिनेटली चलाएगा। एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, कब एक्सेस करेगा ये एल्स को, जब इफ की भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है और एलिफ की कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है। ये जो चलेगा ना, ये ऊपर से नीचे प्रोसेसिंग करता है हमेशा। ठीक है, फर्स्ट ये इसको कंपेयर करेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं है तो ही ये इसको कंपेयर करेगा। अगर मान लो ये ट्रू हो जाता है, जैसे ये ट्रू होता है, ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करके यहां से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। आया समझ में, तो जरा यस मैम। इसमें वैल्यू दे के देख लेते हैं एक बारी। ये देखो, यहाँ पे हम दोनों में से सोनिया की हाइट ज्यादा कर देते, 6 फीट, वेरी टॉल। ठीक है, कहाँ एरर आ गई, यहाँ नहीं लगाना था। चलो, सोनिया इज टॉल, अगर हम शंभू की हाइट ज्यादा कर देते, इसको बना देते खली 7 फीट। ठीक है, चलो, तो ये क्या करा इसने बच्चों, सोनिया इज शॉर्ट। ओके, कुछ कहना था खुशी, माइक ऑन किया था। नो मैम। ओके, दोनों को इक्वल कर दिया तो उस केस में बोथ आर सेम इन हाइट। ओके, आर्टिस्ट गौरव, ठीक है बच्चों, आया समझ में, यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट हो इसमें, No, ma'am. कल है ना नो हम, मैम। आज तो हमने ये एक एग्जाम्पल लेके किया है। इफ सिर्फ इतना ही नहीं है, नेस्टेड इफ और होता है। कल हम अपना डेली लाइफ से रिलेटेड ये 2-3 दिन तक हम इन तीनों को पैरेलल चलाएंगे। ठीक है, इफ, एलिफ, एल्स। ठीक है, तो कल परसों तरसों 2-3 दिन हम एक और प्रोग्राम कर लेंगे। ये आप लोगों को बच्चों जरूर समझ आना चाहिए। अगर इफ कंडीशन समझ नहीं आई ना तो आपको आगे चल के फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कल एक और प्रोग्राम हम इसका कर लेंगे।